न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये केजरीवाल जी से ही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देंगे। जो व्यक्ति सेना के ऊपर में सवाल खड़े कर देता था, जो व्यक्ति बच्चों की झूठी कसम खाता था, आज वो व्यक्ति हमारी न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़े कर कर पूरी व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा जज उसका केस सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि जज को किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है, वो तो सामने वाला जो याचिका करता है वो आरोपी है या नहीं, उसका फैसला सुनाने वाला है। सोचिए कि देश में जो लाखों केस चल रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अगर सारे याचिकाकर्ता इस बात का फैसला वो खुद करें कि कौन सा जज उनको सुनेगा, तो हमारी व्यवस्था का क्या हाल होगा। क्या केजरीवाल जी चाहते हैं कि कोर्ट उनके पास जाके पूछे कि आपको कौन से जज के सामने अपने केस को प्रस्तुत करना है। और यहां पे सबसे अजीब बात यह है कि उनकी जो अपील है केजरीवाल जी की, वो ये कहती है कि लोअर कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, वो जज एकदम ईमानदार है, मगर अब हाई कोर्ट में जिस जज के सामने, महिला जज के सामने अपील गई है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो किसी ऐसे कार्यक्रम में गई और वहां से केजरीवाल जी ने उनकी परसेप्शन बनाई और वो परसेप्शन के आधार पर वो जज उनके खिलाफ में फैसला करेगी, ये केजरीवाल जी पहले से ही मान चुके हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट में फैसला केजरीवाल जी के लिए सही आएगा तो वो कहेंगे कि फैसला ठीक है, ईमानदार जज है। अगर हाई कोर्ट में फैसला कल को ठीक नहीं आता है तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि जज वो फैसला ठीक नहीं देगा या देंगी, क्योंकि वो किसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। केजरीवाल जी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने गलती करी है, पाप किया है, स्कैम किया है, पैसे खाए हैं। जो शराब घोटाला हुआ उसमें हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई है, उसमें हजारों करोड़ की दलाली खाई गई है, इसलिए वो पूरी कानून प्रक्रिया से डर रहे हैं। जहां पर वो लोअर कोर्ट का फैसला आने के बाद में आंसू निकाल रहे थे और अपने आप को सिंपैथी गेन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर रहे थे, आज वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज ठीक नहीं है। अब वो केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन से जज के सामने उनका फैसला होना चाहिए। मैं हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं केजरीवाल जी से ये अपेक्षा करता हूं कि वो देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में भाग लेंगे, वो अपने सारे सबूत अपनी तरफ से पूरे पेश करें, वो अपनी सारी दलील को पेश करें और उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में विश्वास रखते हुए हमें उस फैसले का इंतजार होना चाहिए और उस फैसले को हमको मानना चाहिए। तो आज जो वो आंसू बहा रहे थे, आज फिर से वो दिन आए जहां पर दिल्ली की जनता की जीत हुई है, जहां पर दिल्ली में हजारों शराब के ठेके खोल दिए गए, शोरूम खोल दिए गए। वहां पर आज दिल्ली की जनता को एक
राहत मिली है कि उनके साथ में न्याय हुआ है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने न्यायपालिका का परसेप्शन जो है वो गलत बनाने का प्रयास किया, जिस तरह से उन्होंने कोर्ट रूम में ही जज पर सवाल खड़े किए? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जहां पर विपक्ष के लोगों ने या केजरीवाल जी ने बार बार हमारी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में सवाल उठाए हैं। अगर कोई राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी तरफ से वो सारी ईवीएम मशीन भी खराब होती है। अगर किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो वहां की ईवीएम एकदम ठीक होती है। तो उसी तरीके से, उसी प्रकार से आज भी जब लोअर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो वो बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे, और आज जब हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि वही कोर्ट जिसको केजरीवाल जी ये कहते हैं कि वहां पर ये केस नहीं सुना जाना चाहिए, आज वो कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां पर फैसले परसेप्शन से नहीं होते, ठोस सबूत के आधार पर होते हैं, तो वहीं केजरीवाल जी को ये पसंद नहीं आ रहा। तो मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी से कहूंगा कि हमारी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में, न्यायपालिका के ऊपर में और ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर आप एक जो अर्बन आतंकवादी की तरह में बिहेव करते हैं वो ठीक नहीं है।